करने वाले हैं चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लेक्चर नंबर 12, जिसमें हम टॉपिक करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। आपने ये पढ़ा हुआ है इससे पहले वाले लेक्चर में, आपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ा हुआ है कि जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस में। अगर सपोज कीजिए कि फ्यूजन नहीं हुआ मेल और फीमेल गैमेट का, जिस टाइम ओवम आया फैलोपियन ट्यूब में और उस टाइम पे स्पर्म नहीं मिला वहाँ पर, तो क्या होगा वही हम पढ़ रहे हैं। एवरी मंथ मदर की बॉडी प्रिपेयर करती है, यूट्रस में चेंजेस होते हैं, और इसलिए चेंजेस होते हैं ताकि बेबी अगर आता है वहाँ पे एम्ब्रियो होता है तो उसकी ग्रोथ के लिए तैयारी की जाती है। यूट्रस में अपने आप नेचुरली तैयारी होती है। अगर यूट्रस में एम्ब्रियो नहीं आया है, या हम बोलें अगर फ्यूजन नहीं हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, तो क्या होगा, द ब्रेक डाउन एंड रिमूवल ऑफ इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूट्रस along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding. This is known as menstrual flow. तो उस टाइम पे जब अगर फ्यूजन नहीं हुआ है मेल और फीमेल गैमेट का, सिर्फ ओवा रिलीज हुआ था, ओवा रिलीज हुआ था ओवरी से, फैलोपियन ट्यूब में गया था, वहाँ पर स्पर्म नहीं मिला था, और उस टाइम पे यूट्रस ने अपने आप को प्रिपेयर किया था कि एम्ब्रियो वहाँ पर आएगा, तो वो सब प्रिपरेशन बेकार चली गई। तो ऐसे केस में जो इनर थिक एंड सॉफ्ट लाइनिंग है वो ब्लीडिंग की फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में रिलीज होगी, एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, तो ये जो साइकिल ऑफ इवेंट्स हैं टेकिंग प्लेस इन द ओवरीज एंड यूट्रस एवरी 28 डेज। एवरी 28 डेज एक एग रिलीज होता है। जब एग रिलीज होता है तो बॉडी प्रिपेयर करती है कि एम्ब्रियो आएगा, इम्प्लांट होगा यूट्रस में। तो ये जो साइकिल ऑफ इवेंट्स हैं यूट्रस में और ओवरीज में, दे टेक्स प्लेस एवरी 28 डेज और रफली 1 मंथ बोल सकते हैं, और these are marked by menstrual flow. This is known as menstrual cycle और sexual cycle in human females, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 8 डेज होता है। इसको अब हम बुक से समझ लेते हैं। इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लीव्स फॉर अबाउट 1 or 2 days. Since the ovary releases 1 egg every month, यह भी हमने पढ़ा, तो यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। प्रिपरेशन में क्या होता है, यूट्रस क्या कैसे प्रिपेयर करता है अपने आप को टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग। लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी, ठीक है, थिक सॉफ्ट स्पंजी लाइनिंग हो जाएगी। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ होता तो एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए ऐसा ज़रूरी था, रिक्वायर्ड था, कैसा कि लाइनिंग थिक और स्पॉन्जी हो जाए। ठीक है, नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, क्योंकि फ्यूजन ही नहीं हुआ, एम्ब्रियो नहीं इम्प्लांट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो दिस लाइनिंग इज नो लॉन्गर नीडेड। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वेजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन। दिस साइकिल रफली टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन, और 2 से 8 डेज तक ये इट लास्ट फॉर 2 to 8 days। क्लियर हो गया?